नमस्कार जी। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बदीन के सिटी खोरवा में। यहाँ पे आज एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है। जी हाँ, जब भी हम शादी का सुनते हैं तो घोड़े बैंड बाजे वगैरह हमारे माइंड में आ जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी टाइम पहले इसी जो डिस्ट्रिक्ट बदीन में देखा गया था कि एक शादी जो है शादी हो रही थी था वो जो है एको साउंड के बगैर जो उसने ख़ुदकुशी की थी, उसी शहर में आज हम मौजूद हैं। यहाँ पे आज एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ये दिखाएंगे लास्ट तक ये शादी के कैसे होती है बिना बैंड बाजे बिना दहेज के शादी। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ दीदार जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतराम जी महाराज की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री धाम की जय। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊ चतुर सेवा क्रम सबके संगीता मृदगाता सोई अंगत गुण अतीता सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप कुमारी तन मन अर्पो शीशन धर्मान सर्वमय सा शेष सहस्र मुख रामे पुण्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिता वरुण धर्म राजामे समर्चने मन दीसा मन इच्छा फल पावे के किस को धारा जावे से सिर काशी उतरे जल पारा कटे उनकी फांसी तत्व पुरुष समर्थ ओंकारा बदले पुरुष कबीर हमारा आर्थिक वृद्धि दया के सागर कार कर्म के मोचन आगर दुखमंदन दरवेश दयाला असुर निकंदन कर पे माला आग का सतान वगल कोना गगन चोर दरियाई डोना धर्माए धर्मानी के सूर्य सुरोना करें मेरा तुम्हारा सुनना मुनि जन करता तुम्हारा संस्कृत तुम्हें पृथ्वी माही निस्वार्थ धर्म चलाई शूर सन्मुख चंदा
शंकर माता कला गणेश गोविंद माता कोटि कटक पैमाल कंता वैसे शंभु समर्थ कंता तंद्रनाथ सुर संगीता योगी शंकर जानम गीता नीलकंठ सोमे करुणासन शंभु योगी अटल सिंहासन गंधकर्ण छूटे बहुधारा हरिपातारी जय जयकारा दाता शंभु साई तारी धर्मोत सबे गोदाई वर्षभ चलिए दीन दयाला वामे कर कर सोल विराजय मैंने कर सो दर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अगर देवा तू मार करे फल माही ऐसे समर्थ शंभु साई एकलत योजन दौजा पर पचरन रंदे मोरे रखे पाल बदल करके शंभु योगी अजर सिंहासन गंग कर्म छोटे बहुधारा हरिपातारी जय जयकारा शिरवाणी भोगी सर्व भगवान गले उन्माला वर्षभ चढ़िए दीन दयाला वामे कर कर सुन विराजय दैने कर सुदर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अगर देवा तू पैमाल करे बल माही ऐसे समर्थ शंभु साई एकलत योजन दौजा पर गए बचन रंदे मोरे रखे पाल बदल कर देव बुलाओ शंकर के दर सभी धराओ भैरव के दर पाल परिणाम बोधा जय चढ़े संगीत संतों के सब काटे बंधन नर को मारन गाया संकट गर्ग कमल में विराज बाल तिलक जाके उल्लास मान गरुड़ के सन सवारा लक्ष्मी लोरे चौड़े अपारा रावण मई रावण से मारे से तुमाग से नादल तारे जरा से और वायु पाई कंस के सिजानोर नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा काले वन मथुरा पर आए 18 कोट कटक चढ़ आए मुझकल पर सीता ने सिखाया परशुराम बावन अवतारा कोई न जाने भेद तुम्हारा शंखासुर मारे जर्मनी बना रूप धरे परवानी राम अवतार रावण की बेरा सुनी सुनेरा आज मूल वेदों कारा असुर निकंदन कीन सिगारा वासिष्ठ विश्वामित्र आए दुर्वासा और चुनक बुलाए कपल कलंदर कीन जुआरा भोजन पीब सबन कृष्णनंदन सुरको आफा
खुद हमारा राज करता खुद संसारा अर्प थर्व मध्य को जाऊं मरीना बांध अग मैं जाऊं निर्रा दुर्रा का शिकारी गज गजनी लगने सवारी दिल्ली मंडल पाप के भूमा धर के नाल जगाऊं सुमा हस्ते गोरा कनक सिंहारूं दृष्टि पड़े असुरों मारूं शंख बजाए नाद उठेरं स्वर्ग पतानो आग सुनेरं बालनीक सुर बाचा बंजा पांडव यज्ञ भर के संजा नारद कुम मदर्षि कुर्बाना मार कडेरू वीर सियाना इंद्र ऋषि भक्तालव स्वामी और संत साधु गण नामी नाच बजाए मधुक दास तुलसी चढ़ आए कमाल मन और सुर ज्ञानी रामानंद के गुरमानी मीरा बाई और कमी नाच के तुम्हें नींद हमारा उदार गुमनी करत तुम्हारा साहेब सत्य कबीर कवासा दिल्ली मंडल जय वासा सतगुरु दिल्ली मंडल आसी सोती धरणी सोम जगासी कादू सन छतर के आगे कदम कर नेता उतारा सापड़ेगा सोचेगा चंदेगा हम शिव साक्षी कृष्ण पांडव पांडव पाते के कपर में श्री सवार श्री जोशन योगी मंगल गाय बदरबान का अक्षर सिर ठोक्सी दखन के दंडी पुत्र पुंजोक्सी दिल्ली मंडल रात्रि मदनी बन के पुत्र जो गोपन के गिलोन है रासा भगवान के लोन है नील कमल संत लीला पारद कुमार श्री अर्थ लाख वर्ष बाकी दाने कलियुग की आदि में चारों कंस मारे थे भीता की आदि में हिरणा कुछ बसारे थे बने के विलासी सुखती पुकारे थे बावन सुंदर की पुकार बनी कलियुग की आदि बावस्ती की अंत है दुर्गा देव चारज कोई संत में योरी वाला कंठ है दिल्ली के तक छंत्र पेड़ भी फिरायसी खेलत कुत्ता शैन बंधन सबों का शैन महिल रात वाला पुरुष को किलायसी आवेगा तक से दीवाना काबुल का साथ का नाम के बाद दिल्ली मंडल सतगुरु शरण शरण आई शरण गले कुछ बहने व्यापे काल जाल दे मिट जाई रोग रोग जब सिधर न व्यापे सम्मुख ना ठहराई जैनगनी तल निकट में आवे दूर जाए बनी गाई वीर बता बाण ना लागे जम के कोट ढाई अठानवे पूर्ण उठ ना लागे उठता ही घर खाई बैर करे सोए दुख पाए सुख सुख मिल जाई करे कबीर हम नंदन बेला सतगुरु लाभ दुआई बैर करे सोए दुख पाए सुख सुख मिल जाई करे कबीर हम नंदन बेला सतगुरु लाभ दुआई नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सुमार दास। सर कहाँ से आए आप? हाजी सावन से। सर आपकी अभी जो शादी हुई इसमें आपने कितना दहेज लिया है? इसमें कोई दहेज लिया गया नहीं गया है, ये मेरे संतरामपाल जी हमारे अनुसार ये रिमेनी हुई है। सर अभी आपकी शादी हुई है, इसमें ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है, तो सर आपने इस प्रकार से शादी क्यों की? इसलिए किया संतरामपाल जी हमारे ये मना किया, ये मेहंदी वगैरह ये लगाना नहीं चाहिए रिमेनी में, मैं संतरामपाल जी ने मना किया है। सर लड़की और लड़के महीनों पहले तैयारियां करते हैं, बहुत सारी सजावट करते हैं सर, तो आप तो सिंपल दिख रहे हो, इनके पीछे क्या कारण है? इसलिए कि संतरामपाल जी ने मना किया है। इस ठीक सर, धन्यवाद। सत साहेब। आइए अब जानते हैं, दुल्हन के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि इसने जो है अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज दिया है। नमस्कार सर। सत साहेब जय। सर क्या नाम है आपका? केवल दास जी। सर कहाँ से आए आप? हम डिस्ट्रिक्ट बदीन तहसील गोलारची यूनियन खोरवा से हम जी। सर अभी आपकी बेटी की शादी हुई है, तो इसमें आपने कितना दहेज दिया है? जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हम नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये
बहुत समय से ये कुरीतियाँ चल रही हैं। इसी वजह से मालिक ने ये हमें सिखाया है, ये ज्ञान दिया है कि भाई बेटी की जो शादी यानी हमें रमेणी भी बोलते हैं, गुरुजी की आदेश के मुताबिक वो करने के लिए नहीं किसी दहेज की ज़रूरत है, नहीं देने की ज़रूरत है, नहीं लेने की ज़रूरत है। सिंपल तरीके से ये विवाह यानी रमेणी करनी होगी है, क्योंकि बहुत समय से हमें पहले ये शादियां वगैरह बेटियों का करते थे तो बहुत कर्जों में डूब जाते थे, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। आई एम फार्मर, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। इसी वजह से जो बेटी या पुत्र की जो शादी वगैरह करते थे तो इसमें बहुत खर्चा लग जाता था, क्योंकि वो कर्जा हमें ज़मींदार के पास से लेने पड़ते थे। उसी वजह से सतगुरु महाराज ने हमारे ऊपर ये असीम रजा कर दी है सिंपल तरीके से ये शादी वगैरह करने के लिए, क्योंकि इसमें नहीं डीजे, नहीं बाजे, किसी भी चीज़ की नहीं आडंबर की किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल तरीके से गुरुजी ने बोला कि भाई सिंपल तरीके से आप बेटी और पुत्र की शादी कर सकते हैं इसमें। जी सर, जो अभी जो दूल्हे ने जो शादी की है, यहाँ इन्होंने कुछ मांग की थी दहेज वगैरह की? नहीं भगत जी, ये दोनों पक्ष से हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हमें दोनों तरफ से ये सिखाया गया है, ये ज्ञान है, ये कराया गया है कि भाई नहीं दहेज लेना है, नहीं देना है। तो हम सतगुरु के आदेश के अनुसार चल रहे हैं। दोनों की वजह से नहीं दहेज लेना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। सर, आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आज के जो नौजवान पीढ़ी है, जहाँ उसके वालिदैन बुजुर्ग हैं, उसे हमारी ये करबद्ध के विनती है कि भाई ये सिंपल तरीके से सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार चलो। ये अपने बेटी और बेटे की शादी जो करते हैं इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम खेती बाड़ी के काम करते हैं, तो हम जमींदारों से कर्जा लेना पड़ता है। इसी वजह से उन भाइयों से हमारी ये करबद्ध से प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर और उसी ज्ञान के आधार पे उपदेश लेकर सतगुरु जी के आदेश के अनुसार चलें और अपने बेटी और बेटे की शादी जो है सो सिंपल तरीके से करें। धन्यवाद सर। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की सच। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक फॉलोअर्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे इन शादी के बारे में मजीद। नमस्कार सर। सत साहेब सर। सर, क्या नाम है आपका? सर जी, दास का नाम नारायण दास है। सर, अभी जो ये शादी हुई है जो है सिंपल 17 मिनट में, ना बैंड ना बाजा, आपका क्या कहना है? सर जी, ये शादी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के वेद शास्त्रों के अनुसार हुई है। हम जो पहले शादी करते हैं लाखों रुपया खर्च करते थे, फिर हम जो शादी करते थे और हम वेद शास्त्रों के मुताबिक भक्ति भी नहीं करते थे, और जो हमारे ब्राह्मण थे सो वे जो लाखों रुपये खर्च कराते थे। अभी हमारे को पूर्ण परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी है, और 17 मिनट में जो है ये रमेणी होती है। इसमें न बैंड है, न बाजा ना है, न डीजे, कुछ नहीं है। सिंपल 17 मिनट में रमेणी होती है। दहेज मुक्त शादी है, इसमें खर्चा नहीं है, सिंपल शादी है। 17 मिनट में रमेणी होती है और वेद शास्त्रों के अनुसार रमेणी है सर जी। सर, इस प्रकार से शादी करने की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर जी, इसकी जानकारी हमको सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के जब भी हम शरणों में गए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो आप भक्ति करेंगे इसमें जो नियम हैं आपको जो नियम का पालन करना पड़ेगा, और जो पहले हम जो भक्ति करते थे उसमें हम मांस शराब जो हैं ये करते थे और जीव हत्या भी करते थे, और जो दहेज भी हम जो देते थे लेते थे और लाखों रुपए खर्च करते थे। तो जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के शरणों में गए तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को वेद शास्त्रों के अनुसार नियम दिए। इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, चाहे उपदेश लो चाहे मत लो। तो हमको तो मोक्ष कराना था, तो हमने नियम का पालन किया और 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे को दिया कि भाई ये वेद शास्त्रों के अनुसार हैं। इसमें जो देवी देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश के 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के मुताबिक ये जो रमेणी है ये होती है 17 मिनट में। ये सारे आ जाते हैं जो आ जाते हैं इसमें, और पूर्ण परमात्मा के अनुसार ये रमेणी होती है। धन्यवाद सर। सत साई।